हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। और ये रीडिंग सबके लिए बनाई जा रही है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी एज ग्रुप के पर्सन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और इस वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। शेयर एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में। आप वहां से भी बहुत ईजिली मेरी वेबसाइट पर रीच आउट करके अपने लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो चूज कर सकते हैं, उसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट्स आप मेरी वेबसाइट से ले रहे हैं वो एनर्जाइज करे जाते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ग्रेट, चलो सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। आज सबसे पहले हम इशू चेकआउट करेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या इश्यूज चल रहे हैं, ताकि आप ये जान सकें कि रीडिंग आपकी है या नहीं है, राइट? क्योंकि जो इश्यूज हैं वो आपको पता होते हैं, राइट? तो हम पहले इश्यूज को चेकआउट करेंगे और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या इश्यूज चल रहे हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच, क्या इश्यूज चल रहे हैं इस मोमेंट पर। सो पहली एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, एल्डर ऑफ वैंड्स, the wheel of fortune, okay, the fool, 8 of swords, ठीक है। सो यस, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो अभी तक हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आर द हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन, ओके। एंड या एयर साइन एंड फायर साइन आर देयर। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है सबसे पहले। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ने या तो आपको चीट करा है, आपको धोखा मिला है, बिट्रे फील करा आपने इतना पेन इस रिलेशनशिप में फेस करा है ना, जो शायद आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और इसके बाद से आपका प्यार पर से, आपके रिलेशनशिप पर से भरोसा भी उठ गया है। अगर कोई आपको इस समय फ्लर्ट करें आपके साथ, या अगर आपसे बात करें ना, आप हर किसी को सेल्फिश एनर्जी में देख रहे हो। आपको लग रहा है कि हर कोई आपसे सिर्फ कोई ना कोई मतलब है सामने वाले इंसान को आपसे, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे हो, क्योंकि हर इंसान को आप एक ही नजरिए से देख रहे हो। आपको लगता है कि लोग आपको धोखा दे सकते हैं। जब आपके पार्टनर ही आपको धोखा दे सकते हैं तो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, राइट? तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी समहाउ ये दिखा रही है कि आप बहुत डीपली हर्ट हुए हो, आपको बहुत डीप पेन आपने फेस करा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने जो आपको चीट करा, बिट्रे करा, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बहुत बुरा झगड़ा हुआ है, राइट? जो पर्सन ने आपको चीट करा है ना, इस पर्सन ने समहाउ, ये उनकी प्लानिंग थी, वो चाहते थे आपसे नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आना चाहते थे वो आपके साथ, ओके। आपको शायद ये जानकर सरप्राइज होगा, बट येस, ये पर्सन की प्लानिंग थी, इसलिए वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आए हैं। उन्होंने आपसे फाइट करी, लड़ाई करा, झगड़ा करा, ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बहुत बुरे तरीके से झगड़ा करके गए हैं ये पर्सन आपसे, राइट? आप जिससे बहुत हर्ट हुए हो। कोई ऐसी बात भी है आपको कहकर गए हैं जिस बात को आप शायद भूल नहीं पा रहे हो, अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। तो यस, चीटिंग एंड बिट्रेयल की एनर्जी है, फाइट की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी यहाँ पर है। और ये दिखा रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने एकदम से गोस्ट कर देना। इट इज समथिंग जो बहुत क्विकली हैपन हुआ है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्चून उस चीज को दिखाता है जो बहुत ही क्विकली हैपन हुआ है। सो हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट भी करा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कोई रीजन ही नहीं दिया, कोई रीजन बताया ही नहीं कि क्यों ये आपको आपसे दूर जा रहे हैं, क्यों ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहे हैं। दिस पर्सन हैज गिवन यू नो रीजन, राइट? तो गोस्टिंग की एनर्जी भी यहाँ पर डिफाइन हो रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपने इस पर्सन से बात करने की भी कोशिश करी है, आपने इनको कॉन्टैक्ट करने की, इनको कॉल मैसेज करने की कोशिश करी है, और जब आपने इस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करी, इस पर्सन ने बहुत ही रूड और प्रैक्टिकल बिहेवियर आपको दिखाया है।
इवन अभी करंट एनर्जीज में भी तो फूल की एनर्जी है, यानी आप अगर रियूनियन करना चाहते हो इस पर्सन से, लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ही रिजेक्टेड और ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे उन्हें आपकी नीड ही नहीं है, उन्हें आपकी और इस कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो ये पर्सन इस करंट मूवमेंट पर भी मुझे आपको इग्नोरेंट फील करवाते हुए, आपको रिजेक्टेड फील करवाते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन रही है, वो होता है ना कि चेज एंड रन की सिचुएशन, राइट। आप इस व्यक्ति को चेज करते आए हो और ये पर्सन हमेशा आगे रन करता है। वो टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन होती है ना, देखी होगी बचपन में कार्टून, सो वैसा ही कुछ हाल है, ठीक है। ये पर्सन हमेशा आगे भागते हैं और आप इनके पीछे पीछे भागते हो, आप इनको चेस करते हो। इस पर्सन ने बहुत लाइटली लिया है आपको, इस पर्सन ने टेकन फॉर ग्रांटेड फील करवाया आपको। सो फूल की एनर्जी इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि आपने रिजेक्टेड और अवॉइडेड फील कर रहे हो। इस मूवमेंट पर भी आप शायद रिजेक्टेड एंड अवॉइडेड फील कर रहे हो। और यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी आप हेल्पलेस हो, यू डोंट हैव एनी सोल्यूशन। आपको लगता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, शायद आप गिव अप कर रहे हो पूरी सिचुएशन पर। आप शायद इस पर्सन को जो है गिव अप कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आएगा ही नहीं, या इनसे मेरी बात होगी ही नहीं। ओके, सो आप गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हो। समय के साथ साथ आप आगे बढ़ते हुए, न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। आप हेल्पलेस फील करते हुए दिख रहे हो, राइट। सो ये कुछ एनर्जी है। आपके अंदर पेशेंस मुझे कम दिख रहा है। आपके अंदर जो है इम्पल्सिव नेचर था पहले आपका, लेकिन अब आपके वो इम्पल्सिव नेचर नहीं है। अब आप एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहते हो, एकदम से किसी भी चीज पर रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते हो। ये आपकी और इस कनेक्शन के इश्यूज और एनर्जीज हैं जो यहाँ पर हमने चेकआउट करे हैं, ठीक है। अब चेकआउट करते हैं कि आपके पार्टनर इस मोमेंट पर अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर देयर फीलिंग्स। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर ये इश्यूज आपके साथ रिलेट करें तो हो सकता है फिर ये रीडिंग आपके साथ रिलेट करेगी, ठीक है। अगर रिलेट नहीं कर रहे हैं तो आप फिर हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी ना हो। सो चेक इट आउट, ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पहली एनर्जी जिस एनर्जी में आपके पार्टनर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रोमांटिक फीलिंग्स, डेस्टिनी। ओके, कार्ड्स तो अच्छे आ रहे हैं अभी तक। सोशल मीडिया, डिवाइन टाइमिंग, इनडिसाइसिव, थर्ड पार्टी। Okay, run now. See, I told you run and chase energy, right? Oh, beautiful. Soul contract. Good. Nice. Finances. Okay, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हुए रीड करेंगे, ठीक है। पहला ही कार्ड है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। इनर वर्क की जरूरत दिख रही है आपके पार्टनर को, यू नो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो पॉसिबल चांसेस है कि इस समय आपके पार्टनर इनर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनर वर्क करने की जरूरत है इस व्यक्ति को, या इनर वर्क कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। दे रियली नीड इट। आप दोनों की एनर्जी काफी मिरर करती है, यानी आप जैसा फील करते हो ना, ठीक है, समहाउ आपके पार्टनर भी आपको लेकर वही महसूस करते हैं। अगर आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है तो उनके दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हो सकते हो। ऐसी एनर्जी है जहां पर जो आप फील कर रहे हो, जो आपकी एनर्जी है, आज वही आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी, ठीक है। तो मिरर कर रहे हो आप दोनों की एनर्जीज, बहुत मिरर करने वाली है। सो यस, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक शेल में बंद कर दिया था, अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में कहीं ना कहीं डाल दिया था जहां पर ये रेजिस्ट कर रहे थे, चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन यूनिवर्स क्या करते हैं, जब आप चेंजेस को रेजिस्ट करते हो ना, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, वो क्यों आती है, कभी सोचा है? ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि ये है ना हमारी सोल का एक एग्जाम सा होता है, ठीक है। कि हमारी सोल के लिए भी एग्जाम्स की तरह ही ये प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या होता है स्कूल में जब आप थे, हर साल एग्जाम्स होते थे आपके, वैसे ही ये आपकी सोल का एक एग्जाम होता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है कि आपकी लाइफ में भी अगर ये प्रॉब्लम आई है ना, तो ये आपके लिए एक एग्जाम की तरह है, एक टेस्ट की तरह है, ठीक है। जैसे आपको क्लियर करना होगा। जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे तब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी। हो सकता है कि आप दोनों को इस इनर वर्क की जरूरत है, तभी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और आप दोनों का, अगर आप ये सोचते हो ना कि रीयूनियन कब होगा, ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि रीयूनियन, रिकंसिलिएशन आप करना चाहते हो इस व्यक्ति से, लेकिन आपको लगता है कि कब होगा फिर रीयूनियन,
तो ये रीयूनियन तभी पॉसिबल है जब आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जब आप अपनी इनर हीलिंग करोगे या जब अपना इनर वर्क करोगे आप लोग, ठीक है, और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप दोनों को ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है और आप दोनों एक ऐसी साइकिल में हो, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देना चाहते हैं और वो आपको तभी मिलेगी जब आप इस इनर वर्क को कंप्लीट करोगे। अच्छा, तो जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जीज के रूप में हम इसे चेकआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये पर्सन अपने आप को एक शेल में बंद कर चुके हैं, कोई किसी तरीके के भी चेंजेस को ये रेजिस्ट कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस करंट मोमेंट पर, ठीक है। ये क्या है, अपने आप को एक शेल में बंद कर देना, ठीक है, कि भाई मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कैसे कुछ करूं, क्या करूं इस कनेक्शन के लिए, इस तरीके की एक नेगेटिव सोच कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की है, जहां पर ये बहुत ही हेल्पलेस है इस मोमेंट पर और कोई भी चेंजेस लेकर आने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी एफर्ट्स डालने के लिए व्यक्ति रेडी नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो ना, पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर इनकी इच्छा भी होती है कॉल करने की, मैसेज करने की, दे आर जस्ट ट्राइंग टू पोस्टपोन करते हैं उस चीज को आपके पार्टनर। सो ये अपने आप को एक शेल में बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है और जब तक ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी, ये पर्सन की ग्रोथ कैसे होगी, इस कनेक्शन की ग्रोथ कैसे होगी, राइट। सो दे नीड टू कम आउट ऑफ देयर शेल, उन्हें अपनी शेल से बाहर निकलना होगा, उन्हें अपने चेंजेस को रेजिस्ट करने के बजाय उनको एक्नॉलेज करना होगा और आगे बढ़ना होगा, राइट। रोमांटिक फीलिंग्स, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आज आपको लेकर काफी रोमांटिक फील करेंगे। एम्परर की एनर्जी है। एम्परर कार्ड कैसा होता है, पहला तो रोमांटिक एनर्जी यानी रोमांटिक फीलिंग, यानी ये पर्सन आपको लेकर काफी रोमांस फील करेंगे, उन्हें मन करेगा आपसे बात करने का, फ्लर्ट करने का, आपको लेकर रोमांटिक थॉट्स, इस तरीके की एनर्जी कहीं आपके पार्टनर की रहेगी, ठीक है। मे बी आपका अपीयरेंस, आपकी लुक्स इतनी अमेजिंग होगी आज के दिन में दैट दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। अगर आपको देख पाते हैं, आप लोग अगर सेम वर्क प्लेस में हो, देन यस, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ, ठीक है। मे बी शायद आपने कुछ अगर अपने अपीयरेंस में चेंज करा है तो वो चेंज भी इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा यहाँ पर है एम्परर की एनर्जी, ये एकदम एक ऐसे है जैसे वो अल्फा मैन अल्फा फीमेल, ठीक है, ऐसे होता है ना, ठीक है। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस एनीथिंग रॉन्ग, बट या वैसे ही कुछ एनर्जी है आपके पार्टनर की, यानी ये अपनी गिल्ट होगा इस पर्सन को कि हाँ मैंने कुछ गलत करा है, मुझे उसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देनी चाहिए थी, तो गिल्ट तो आ चुका है इस पर्सन में, लेकिन अपने उस गिल्ट को हाइड भी करेंगे, ठीक है। वो होता है ना कि भाई मैं तो बहुत अल्फा हूँ, मार्चो हूँ, दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, चाहे मेल है फीमेल है, नो मैटर, नो वंडर, ठीक है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी जरूर ऐसी रहेगी जहाँ इनके अंदर गिल्ट तो रहेगा, लेकिन आपके सामने झुकना नहीं है, अपने गिल्ट को दिखाना नहीं है कि हाँ मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, हाँ मैं सैड अपसेट फील कर रहा हूँ, तो ये भी इनकी एनर्जीज में रहेगा। इनका ईगो, इनका प्राइड बहुत बहुत हाई है, ठीक है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। डेस्टिनी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। ये पर्सन की प्रॉब्लम ये भी है, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके सामने हारना नहीं चाहते ये पर्सन। इन्हें लगता है कि अगर आपको अप्रोच करेंगे, आपसे आगे बढ़कर बात कर ली अगर इन्होंने, तो शायद ही हार जाएंगे आपसे, ठीक है। और ये आपसे हारना नहीं चाहते हैं। इन्हें जबकि अपनी ईगो को किनारे में रखकर, अपनी ईगो को साइड में रखकर दे नीड टू अप्रोच यू, बट इन्हें क्या लग रहा है कि नहीं यार, मैंने अगर उसे अप्रोच कर दिया तो शायद मैं हार जाऊंगा, उसके सामने मैं कम दिखूंगा, मैं उसके सामने वीक दिखूंगा, जो वो नहीं चाहते। तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे आज के दिन में। ओके, लुक, सो मेनी वर्क, राइट, कितने सारे काम ये अकेला पर्सन कर रहा है, ये अकेला पर्सन कितने सारे काम कर रहा है। ये ऐसी ही एनर्जी में आपके पार्टनर होंगे जहां पर ये अपने आप को इतना ज्यादा काम में इन्वॉल्व कर देंगे कि उन्हें लगेगा कि शायद अपने आप को इतने काम में इन्वॉल्व करने से वो अपनी डेस्टिनी से बच जाएंगे। Isn't it? आप अपनी डेस्टिनी से नहीं बच सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी से नहीं बच सकते हो। जो चीज आपके लिए ना, अगर कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि अगर आपके लिए है ना, तो वो आपको उसे फेस करना ही पड़ता है, आपको उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना ही पड़ता है, आप भाग नहीं सकते। होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज से दूर भाग रहे होते हैं, किसी चीज से दूर जा रहे होते हैं, या किसी ख्याल से दूर जा रहे होते हैं, लेकिन वो ख्याल, वो प्रॉब्लम ही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये वैसा ही है, ये डेस्टिनी का कार्ड वैसा ही है। आप जितना मर्जी दूर जाने की कोशिश कर लें, जितना मर्जी आपको भूलने की, आपको दिल दिमाग से निकालने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी वो ख्याल सामने आकर खड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी में है ना। डेस्टिनी को तो कोई नहीं बदल सकता, नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। अगर आप हो उनकी डेस्टिनी में तो दे कैन नॉट चेंज इट, राइट। वो उस चीज को बदल नहीं सकते हैं, वो उस डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो यस, वो कितना ही आपके ख्यालों से आज दूर भागने की, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर लें, बट नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। फिर भी वो चीजें उनके सामने आकर खड़ी ही हो जाएंगी। सोशल मीडिया की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बार बार अपना फोन चेक करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, आज के दिन में। यस, दे अगेन एंड अगेन दे विल चेक देयर फोन। आपका कोई कॉल आया है, आपका कोई मैसेज आया है, आपने उनसे कुछ
बात करने की कोशिश करी है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चेकआउट कर रहे हैं आज आपके पार्टनर, ठीक है, ये उनकी एनर्जी रहेगी। 3 ऑफ पेंटिकल, लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। अगर उन्हें सोशल मीडिया से कोई क्लू नहीं मिला ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज दे आर क्यूरियस टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन अगर उन्हें सोशल मीडिया से कोई भी क्लू नहीं मिलता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, आपका कॉमन फ्रेंड, उनका कोई कॉमन, आप दोनों का मतलब कोई कॉमन फ्रेंड तो कॉमन फ्रेंड ही होता है ऑफ कोर्स बट अगर कोई कॉमन फ्रेंड है आप दोनों का, सो यस, दिस पर्सन विल ट्राई टू कनेक्ट विद दैट पर्सन और उनसे जानने की पूरी कोशिश करी जाएगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि क्यूरियोसिटी इस व्यक्ति के अंदर जरूर रहेगी ये जानने की, ठीक है। लेकिन इनके अंदर इतनी आप क्या कह सकते हो उसे कि गट्स नहीं है, राइट। इतने गट्स नहीं है कि आपको फेस कर लें आकर, लेकिन हाँ इतने गट्स जरूर हैं कि किसी कॉमन फ्रेंड से जाकर पूछ लें आपके बारे में, और उस कॉमन फ्रेंड को ये कहा जाएगा कि वो आपको ना बताएं, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, राइट। ओके, सो डिवाइन टाइमिंग, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ साइंस मिलेंगे, ठीक है। जब ये रियूनियन हो रहा है तो हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे साइंस आपको दिख रहे हैं, राइट। कोई तो आपको साइंस दिख रहे हैं जो आपको ये दिखा रहा है कि शायद आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। साइंस किस तरीके के मिलेंगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। पहला साइन तो आपको ये मिलेगा, बहुत काम एनर्जी में आ जाओगे आप, बहुत पीसफुल एनर्जी में आ जाओगे आप, एक गो विद फ्लो की एनर्जी में आ जाओगे। आपको लगेगा कि ठीक है यार, जो हो रहा है यू आर एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। आप उस एनर्जी में आ जाओगे जहां पर आपने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया होगा। आपको अंदर से बहुत ऐसा फील होगा दैट यस, अब जो डिवाइन करेंगे यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। पहली साइन आपको ये मिलेगा। दूसरा साइन हो सकता है आपको कुछ रिपीटेड नंबर्स दिखे, जैसे कि 1111, 7777 या 4444, ठीक है। अभी 44 पोर्टल भी गया है, सो या आपको कुछ ऐसे साइंस रिपीटेड नंबर्स दिखेंगे, या थर्डली आपको कोई रिपीटेड वर्ड्स दिख सकते हैं आज के दिन में, या हो सकता है आप अपना टाइम चेक करो और आपको दिखे 1111 हो रहा है। आप अपना टाइम चेक करो, आपको लगेगा 222 हो रहे हैं, या आप अपना फोन चेक करो और आपको पता चले 333। तो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। आपको कोई सिमिलर वर्ड्स अगेन एंड अगेन दिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे, आपको कुछ तो ऐसे साइन मिलेंगे, आप अंदर से बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही पीसफुल एनर्जी में आ जाओगे, आप एक सरेंडर की एनर्जी में आ जाओगे, आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहां पर आपको लगेगा दैट यस, यू आर एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, एंड वही एक बड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में आएगा, वही ये डिवाइन टाइमिंग आपके साथ आएगी। तो अगर कुछ ऐसे साइंस आपको मिल रहे हैं लाइक अगेन एंड अगेन, आई एम सॉरी, अगेन एंड अगेन आप क्या करोगे ना, आपको बटरफ्लाइज दिखेंगी बहुत ज़्यादा, और आपको फेदर्स दिखेंगे, स्पेशली वाइट फेदर्स आपको दिखेंगे। तो कुछ ये सिमिलर साइंस होते हैं, ठीक है, जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आप अंदर से ये फील करोगे। आप अगर बार बार सोशल मीडिया चेकआउट कर रहे हो, आपकी इच्छा नहीं होगी, आप भूल जाओगे सोशल मीडिया चेक करना, आप भूल जाओगे उनकी प्रोफाइल चेक करना, उनका स्टेटस चेक करना, उनका डीपी चेकआउट करना। आप जो है एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में आ जाओगे। तो दीज विल बी सम साइंस जो आपको नोटिस होंगे अपने डिवाइन टाइमिंग से पहले, या आपको नोटिस होंगे उससे पहले कि हाँ अब रीयूनियन होने वाला है। तो ये कुछ साइन जरूर इंडिकेट अगर आपको हो रहे हैं तो या फिर ये मे बी आपका डिवाइन टाइमिंग है, और अगर अभी इंडिकेट नहीं हो रहे तो शायद फिर अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। तो कुछ मैंने हिंट्स यहाँ पर दे दिए आपको। आई होप सो कि बहुत से लोग इस चीज से जो है कनेक्ट कर पाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इनडिसाइसिव, लेकिन वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इनडिसाइसिव, यानी ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको हमेशा के लिए एक रिश्ता बनाना है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे अपने कनेक्शन को लेकर। आपको उनसे शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, आपको जो है स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए अपने कनेक्शन में, आप इनसिक्योर होकर नहीं रहना चाहते हो अपने कनेक्शन में। सो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे अपने, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। और वहीं पर आपके पार्टनर जो है इनडिसाइसिव होते हुए दिखेंगे, यानी वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। वो मे बी अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं होंगे। शायद ये इसलिए भी है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, राइट। बट ये पर्सन इनडिसाइसिव हो जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी आपके पर्सन की रेडी नहीं होगी आज की एनर्जीज में। ये प्रॉपरली इनडिसाइसिव और कंफ्यूज्ड फील करने वाले, इन्हें नहीं पता इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, ये इस एनर्जी में आज पर्टिकुलरली रहेंगे।
थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, और हो सकता है इसी वजह से ये पर्सन आपके तरफ, क्योंकि कोई इनडिसाइसिव है ना, ये पर्सन ने कुछ डिसाइड नहीं करा है, यही चीज उनको अंदर से ट्रिगर कर सकती है कि वो आपकी तरफ कोई इम्पल्सिव एक्शन ले ले, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबल चांसेस है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, राइट। कोई रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन में, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा है, कोई रोमांटिक इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसकी वजह से आपको साइडलाइन करा गया है, ठीक है। तो कुछ लोगों के कनेक्शन इस तरीके का भी हो सकता है, ये भी एक एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। यू कैन नॉट शेयर योर पर्सन विद एनीवन, आप अपने पार्टनर, अपने पर्सन को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते हो, एंड दिस इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन। अच्छा, अगर ये रोमांटिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो कुछ लोगों के केसेस में फैमिली इंटरफेरेंस हो सकती है, ठीक है। स्पेशली कोई फीमेल की इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। सो कोई फैमिली इंटरफेरेंस हो सकती है, हो सकता है उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, हो सकता है वो शायद उनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप लोगों का रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो, शायद उनकी फैमिली नहीं चाहती आप लोग एक हो, आप लोगों की मैरिज हो, और उनकी फैमिली ने ही उनको मैनिपुलेट करा है, उनकी फैमिली ने उनको मिसगाइड करा है कि वो आपसे दूर रहे, राइट। और वो अपनी फैमिली की बात सुनकर उन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दे दी, वो इन्फ्लुएंस हुए हैं किसी से, राइट। उन्होंने अपना माइंड यूज नहीं करा, वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो गए, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस हो गए। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपके पार्टनर मिसगाइड होकर उन्होंने आपके साथ आपको चीट करा, आपको धोखा दिया या आपको गोस्ट करा, ठीक है। सो किसी से तो इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हुए हैं आपके पार्टनर, एंड रनर की एनर्जी है इसलिए वो आपसे दूर गए। रनर की एनर्जी यहाँ क्यों है, 6 ऑफ वैंड। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत फेक प्रोमिसेस करें, फेक प्रोमिसेस, आपसे शादी करेंगे, आपसे एंगेजमेंट करेंगे, आपको आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, या पता नहीं कितने, है ना, पता नहीं कितने कितने फेक प्रोमिसेस शायद इस व्यक्ति ने करे हैं आपके साथ, और उन सारे प्रोमिसेस को अधूरा छोड़कर जैसे ये पर्सन एक रनर यानी दूर चले गए आपसे, एक रनर की तरह एक दूर चले गए। आपको लगता है इस पर्सन में इन्होंने एस्केप करा है बेसिकली, ठीक है। तो आप इन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हो जिन्होंने एस्केप कर लिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लिया, राइट। सो एक रनर की एनर्जी में आप अपने पार्टनर को हो सकता है देख रहे हो सकता है इस पर्सन से आपकी शादी होने वाली थी लेकिन शादी इन्होंने तोड़ दी अपने परिवार की बातों में आकर। हो सकता है आपके पार्टनर जो है शादीशुदा है ऑलरेडी, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो आप लोग। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो और आपके पार्टनर अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे लड़ते थे, आपसे झगड़ते थे, आपको उल्टा सीधा बोला करते थे, राइट। सो एक रनर की एनर्जी भी हो सकती है इस पर्सन की, और कुछ तो शादी का इशू है, कुछ तो इशू शादी का मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, डोंट नो व्हाई, शायद वो आप अच्छे से समझते हो, बट कुछ तो है ऐसा इशू। तो इस समय अभी और क्या सोच रहे हैं, इस समय अभी और क्या सोच रहे हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब उनके मेंटालिटी में क्या है, उनका माइंडसेट अभी इस समय कैसा है? उनका माइंडसेट है जहां पर वो व्यक्ति वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। दे आर फीलिंग लाइक दे नीड टू कम बैक, ओके। उन्हें कम बैक करना है आपकी लाइफ में, वो खुश नहीं है आपके बिना। दिस कनेक्शन इज वेरी डिफरेंट, यू नो, बहुत बहुत डिफरेंट है आप लोगों का कनेक्शन। शायद आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो इट्स समहाउ वेरी डिफरेंट, समहाउ वेरी डिफरेंट। कनेक्शन बहुत ही डिफरेंट रहा है, और ये कम बैक करना चाहते हैं क्योंकि जानते हैं कि कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जब बॉर्न होते हो, आप एज अ सोल, ठीक है, आप जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, अगर हैं वो आपके अगर सोलमेट और ट्विन फ्लेम है तो ही ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो जो आप एज अ सोल हो, आप अपने पार्टनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हो, अपने सोलमेट अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हो, राइट। क्या आप लोग इस बर्थ में मिलोगे, जो लेसन्स, जो लर्निंग्स आपने सीखनी है, एक दूसरे ने जो लेसन्स और लर्निंग एक दूसरे को सिखानी है वो कंप्लीट करोगे। तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हुए होते हो। और ऐसे लोग क्या होते हैं जब इस बर्थ में आकर मिलते हैं ना, तो दे फील लाइक दे आर कनेक्टेड विद देयर पार्टनर। आप भी अपने पार्टनर के लिए फील करते हो कि आप उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, आप नहीं रह सकते उसके बिना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी गंवाना पड़ जाए, लेकिन आप उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते हो। दैट इज समहाउ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, अ सोल कनेक्शन। सो आप लोग हो, सोल कनेक्टेड हो आप लोग कहीं ना कहीं, राइट। तो आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और शायद अगर कुछ हो भी रहा है ना आपके कनेक्शन में, जो इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ये लर्निंग्स, ये लेसन्स को कंप्लीट करना है, राइट। इन लेसन्स एंड लर्निंग्स को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये ऐसे वैनिश हो जाएंगी, ऐसे हट जाएंगी कि आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, और चीज़ें ऐसे आपके फेवर में आ जाएंगी। सो अगर आप लोगों के बीच में जो चल रही हैं चीज़ें, इट्स लाइक अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, और जो लेसन आपने सीखने हैं आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा या इनर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो, आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, और अगर आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो, तो फिर डेफिनेटली आपको वो इनर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने इनर वर्क करना ही पड़ेगा, सो दैट द लेसन यू नीड टू लर्न वो आप सीख सको, ओके। टेम्परेंस, फाइनेंसेस, ओके। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं आज। फाइनेंसेस की एनर्जी है, यानी अपने फाइनेंसेस की तरफ ज़्यादा फोकस होंगे आपके पार्टनर, अपने करियर, अपने जॉब की तरफ ज़्यादा फोकस होंगे, और अपने यस डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं मुझे अपने फाइनेंसेस। हो सकता है पर्सन मटेरियलिस्टिक है, हो सकता है इनके लिए इनके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़े एम्स हैं जो इन्हें पूरे करने हैं, या कोई एग्ज़ाम है जो इनको क्लियर करना है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस की तरफ फोकस्ड नज़र आएंगे, ओके। सो आज के दिन में ये एनर्जी रहेगी, और ये अपने आप को इस वजह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको भी ये प्रिटेंड करने की कोशिश करें कि शायद इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके होने से या नहीं होने से, तो ये आपको भी ये चीज़ हो सकता है प्रिटेंड करें। तो ये इनकी एनर्जी आज की रहेगी। ये बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, ये खुद कुछ बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, और इतने इनडिसाइसिव हैं, इतने कन्फ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर, इसलिए आज इनकी एनर्जी ऐसी है, ओके। चलो लेट्स चेक आउट कि वो आज आपको कैसे व्यू करने वाले हैं, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें कैसे व्यू करेंगे आज मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, सॉरी, मेरे व्यूअर्स को कैसे व्यू करने वाले हैं, प्लीज गाइड। फेरी वुमन, माय गॉड, सो अट्रैक्टेड यू आर टुडे, ठीक है। मे बी आइदर आप मेल हो फीमेल हो, बट आप बहुत अट्रैक्टेड लगोगे आज, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। आप एक फेरी वुमन की तरह लगोगे, एक एंजल की तरह इन्हें लगोगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आपने कितना सपोर्ट करा है, कितना ज़्यादा सपोर्ट करा है। तो आपको एक फेरी वुमन की तरह आज सबसे पहले तो ये देखते होंगे, या ये आपके बारे में बहुत अच्छा और ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं। जो अभी तक बहुत नेगेटिव थॉट्स थे ना, मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं आपके पार्टनर की। शायद ये पोर्टल जो गया है उसका असर है या क्या है, बट या उनके जो अभी तक बहुत ही पेसिमिस्टिक थॉट्स थे वो अब ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। दे विल सी यू एज अ लॉयल पर्सन। उन्हें ये भी रियलाइज होगा कि आप बहुत लॉयल रहे हो उनके लिए, सो दे विल ऑल्सो सी यू एज अ वेरी वेरी लॉयल पर्सन टुडे, ओके। उन्हें एहसास होगा कि आप कितने लॉयल और कितने ऑनेस्ट रहे हो उनके लिए। आपने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया, गलत उन्होंने आपके साथ करा है, और पता नहीं इसके बाद शायद वो आपको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। वो उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ओके। सो ये चीज़ वो नहीं समझ पाएंगे, वो आपको एक गॉडेस की एनर्जी में देखेंगे। लुक एट द वाइब्स, द लेवल अप एनर्जी, माय गॉड। सो यस, वो आपको एक गॉडेस यानी एक लेवल अप एनर्जीज में देखेंगे। वो आप ये नोटिस करेंगे कि आप पहले की तरह बिल्कुल नहीं हो जैसे आप पहले थे। अब आप उस सेम एनर्जी में नहीं हो, ओके। आप उस सेम एनर्जी में नहीं हो, वो आपको एक लेवल अप एनर्जीज में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। सो गॉडेस की एनर्जी भी यहाँ पर है। लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? अनएप्रिशिएटेड, और उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने आपको हमेशा अनएप्रिशिएटेड फील करवाया है, हमेशा आपको ऐसा महसूस करवाया है जैसे आप जो भी कर रहे हो वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ आपका फ़र्ज़ है। उन चीज़ों के लिए कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, उन चीज़ों के लिए कभी आपकी तारीफ़ नहीं करी, आपको पैम्पर नहीं करा गया, राइट। आपको हमेशा अनएप्रिशिएटेड एनर्जीज फील करवाई गई हैं इस कनेक्शन में। हीलर, वो आपको एक हीलर की एनर्जी में भी देखेंगे। मे बी यू हैव हील्ड दिस पर्सन, आपने शायद इस पर्सन को हील करा है, राइट। समहाउ आपने इस व्यक्ति को हो सकता है हील करा है। हो सकता है जब आप इनके साथ कनेक्शन में आए उस समय ये व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, बट आपने उन्हें हेल्प करा उस प्रॉब्लम से बाहर आने में, उनको सपोर्ट करा है आपने। सो या वो आपको एक हीलर की एनर्जी में देखते हैं, जिसके आने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। आपने शायद इस व्यक्ति को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया है, यू नो। आप मे बी योर एनर्जी, योर वाइब्स, योर ऑरा, ये जैसे पहले थे
मुझे नहीं लगता है पर्सन ज़्यादा डिसिप्लिन या स्ट्रक्चर्ड पर्सन की तरह थे, नो, बट यू क्रिएटेड दैट डिसिप्लिन, यू क्रिएटेड दैट स्ट्रक्चर इन योर पार्टनर्स लाइफ, राइट। आप इनकी लाइफ में वो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशंस और ये स्ट्रक्चर्ड एनर्जी आप लेकर आए हो इस व्यक्ति की लाइफ में। आपने इन्हें इतना सपोर्ट करा है कि आज ये व्यक्ति जो भी है, शायद मे बी इट्स बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ यू, राइट, समहाउ इट्स बिकॉज ऑफ यू। तो आप एक हीलर की तरह हो, जिस व्यक्ति ने अपने पार्टनर को हील करा है तो वो आपको एक हीलर की तरह भी देखते हैं। शायद ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक वो नहीं रियलाइज कर रहे थे, अभी तक वो नहीं समझ पा रहे थे, बट इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन्हें ये चीज़ें समझाई हैं, उन्हें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करवाई हैं, तो वो आपको आज इस रूप में देखने वाले हैं। चलो अब मैसेजेस देख लेते हैं। फिलहाल इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? सबसे पहले तो वो आपको कहना चाहते हैं दैट आर कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, कि वो कार्मिक रिलेशनशिप में कॉट अप कर गए हैं, यानी इस वजह से शायद वो अभी तक आपको नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं। पहले उनका कार्मिक कनेक्शन खत्म होना होगा तभी तो वो आपको अप्रोच कर पाएंगे। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, वो अफ्रेड भी है कि कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया है। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट करा, शायद पहले वो आपकी अहमियत को नहीं समझ पाए। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, उनके अंदर डर भी है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, शायद वो चीज़ आपको दिखा नहीं रहे हैं, बट दे डू केयर। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे अब आप डिजर्व करते हो। ओके, आई विश यू आर हेयर विद मी, उनकी विश भी है कि काश अभी इस समय आप उनके साथ उनके पास होते। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि वो इंसान नहीं बन पाए जो आप चाहते थे वो आपके लिए बने। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी टू गोस्टिंग यू, उन्होंने लोगों को मौका दिया कि वो उनको मैनिपुलेट करें और इस वजह से शायद उन्होंने आपको गोस्ट करा। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें भी नहीं पता कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे इस मोमेंट पर, तो वो उस चीज़ को लेकर भी शायद अनअवेयर हैं अभी तक। लेट्स चेक आउट द यूनिवर्सल गाइडेंस टुडे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करिए, क्या है आपकी गाइडेंस आज, क्या है? ओके, सो दिस इज द कार्ड, व्हाट इज meant for you won't pass by you. You will never have to force something that is truly meant to be. Trust in the perfection of divine timing and allow your life to unfold as it should. Whatever come, let it come. Whatever goes, let it goes. तो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि जो आपका है ना वो आप तक खुद आ जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को आपको पाने के लिए कोई फोर्स, कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, डिवाइन के परफेक्शन पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आप एक एनर्जी वर्ल्ड में हो जहाँ चीज़ें अपने आप होती हैं, अपने आप होती हैं यहाँ पर चीज़ें, राइट। सो जो आपका है वो आप तक खुद आएगा, उस चीज़ को लाने के लिए कोई फोर्स, कोई एफर्ट आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हाँ आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो फिर कैसे आएगा, है ना। और अगर आपकी डेस्टिनी में है तो आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आएगा, राइट। सो जस्ट हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन यूनिवर्स एंड इट्स डिवाइन टाइमिंग, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।